ऑलराइट गाइस, तो हम लोग लेके आ गए यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी जो हमें एपीआई सिक्योर कर रहे थे उसका सबसे बेस्ट वाला वीडियो। बेस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन कवर करेंगे और एक्चुअली में यही वाला तरीका हम लोग की एपीआईज को अच्छे से सिक्योर कर पाएगा। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो JWT ऑथेंटिकेशन वाले जितने भी वीडियो हैं उनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब दो वीडियो आएंगी। सबसे पहली जो वीडियो है उसमें हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में समझेंगे, उसके बेनिफिट समझेंगे है क्या, एंड JWT ऑथेंटिकेशन का या JWT का आर्किटेक्चर समझेंगे, एंड साथ ही साथ में हम वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑथेंटिकेशन को JWT ऑथेंटिकेशन को अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वो स्टेप्स हम लोग एक मूल मंत्र है या रामबाण है, स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ें करना सिखाएंगे। क्योंकि यार देखो, इधर उधर चीज़ें सीखोगे तो आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में और स्टेप्स के बारे में सब कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं दोनों वीडियो कंबाइन करके अलग से डाल दूंगा, बट ये जो दोनों वीडियो वो हमारे बैकएंड वाले कोर्स के प्लेलिस्ट या उस सीरीज में जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए और JWT के बारे में सारी चीज़ समझते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, घंटे को दबा दो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है भाई, JWT मतलब क्या होता है। तो JWT स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन। अब J का मतलब ऑब्वियस ही बात है जेसन, J का मतलब जेसन एंड W का मतलब वेब एंड टोकन। अब ये जेसन वेब टोकन है क्या। अब एक मैं आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, मतलब सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ऐसा ही हम लोग बना देते हैं, ज़्यादा मेंशन वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे शॉप है एंड जब आप जाते हो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है एंड सपोज हम लोग यहाँ पे गए या आप गए यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा भीड़ लगी और सामान का काउंटर इस तरफ है, मतलब हमारा जो काउंटर है सामान का वो यहाँ पे है। कुछ काउंटर हम इसको बना देते हैं ऐसे ही, ये हमारा काउंटर है जहाँ पे सामान मिल रहा है, लेकिन जो बिलिंग हो रही है वो यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि यार आप यहाँ पे गए, सबसे पहले आप यहाँ से एक टोकन लेते हो, तो यहाँ पे एक टोकन मिल जाता है, फिर आप आते हो यहाँ पे एंड इस टोकन को दिखाते हो तो आपको यहाँ पे सामान मिल जाता है एंड देन आप लेके इसको चले आते हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो जेसन वेब टोकन भी कुछ इसी तरीके से है, मतलब सबसे पहले अगर आपको सामान लेना है तो एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा एंड देन उस टोकन को यूज़ करके आप सामान को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले टोकन जनरेट करना, और ये टोकन ही हमारा एक तरीके का जेसन वेब टोकन है। जेसन वेब टोकन मतलब JWT है। इसी तरीके इसी कॉन्सेप्ट पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिंपल, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ये हमारा एक एग्जांपल है। ये हमारा, अगर आप ये समझो कि यही हमारा है, तो ये हमारा, मैंने सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा कुछ होगा। जेसन वेब टोकन मतलब एक टोकन जनरेट होगा, उसी टोकन की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, सारे APIs को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, ये चीज़ आपको समझना है। तो जेसन का सिंपल मतलब है JWT, सिंपल मतलब है JWT का सिंपल मतलब है जेसन वेब टोकन। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक सोचो यार, एक टोकन है, हम लोग अपने यहाँ पे जब बतासे खाने जाते हैं तो बहुत भीड़ लगती है, बतासे वो कहीं बगल में बेच रहा होता है, तो हम लोग सबसे पहले जो दुकान ठेला लगाया होता है वो उसके पास जाते हैं, वो एक टोकन देता है कि आपको 10 रुपये का बतासे खाने हैं। मतलब हम लोग के यहाँ लखनऊ में बहुत ऐसा होता है, तो हम उस टोकन लेके जाते हैं, फिर उस बताशे वाले को देते हैं कि भैया ये टोकन हमने ले लिया और हाँ पैसे पे कर दिए, आप क्या करो, आप बतासे हमें दे दो, तो वो बतासे देता है। यहाँ पे सिंपली यही है, हम सबसे पहले अपने सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमें टोकन जनरेट करेगा, देन उस टोकन को यूज़ करके हम लोग क्या कर पाएंगे, APIs को एक्सेस कर पाएंगे। सिंपल सी कहानी यही है। नेक्स्ट, ये जो जेसन वेब टोकन है वो बेसिकली यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है REST APIs को सिक्योर करने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, REST APIs को सिक्योर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होगा, मतलब यूज़ होता है मोस्टली। उसके बाद ये सबसे एक अच्छा तरीका है सर्वर और क्लाइंट के बीच में सिक्योरली कम्युनिकेट करने का। क्यों अच्छा तरीका, ये भी आप देख लीजिए। ये जो JWT है वो फॉलो करता है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ लिखना भी चाहूँगा। अगर आपने पढ़ा होगा यार, नॉर्मल कुकीज़ वगैरह पढ़े होंगी, स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा होगा, चाहे आपने सर्वलेट में पढ़ा हो, चाहे PHP में पढ़ा हो, चाहे जिसमें भी पढ़ा हो, बट जब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा तो आपने स्टेटलेस की प्रॉब्लम पड़ी होगी कि भाई सर्वर पे हम लोग कुछ स्टोर नहीं करते हैं, तो हम लोग फिर स्टेट को मैनेज करने के लिए बहुत अलग तरीके फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो JWT है वो सारा काम कर देगा विदाउट यूजिंग या विदाउट स्टोरिंग एनी डेटा ऑन सर्वर। सर्वर पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं करेगा।
यही इसकी खासियत है, ये स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब जेडब्ल्यूटी को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी एपीआई जो है वो सारी की सारी सिक्योर भी हो जाएंगी और हमें सर्वर पे कुछ भी स्टोर भी नहीं करना होगा। दैट मीन स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो कितना बढ़िया, आप खुद सोचो यार, ठीक है। सो इसीलिए ये बेस्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें ये फॉलो करता है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। बस एक टोकन जनरेट हो जाएगा, टोकन के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई टोकन के अंदर क्लेम करने वाले की आइडेंटिटी क्या है, वो सब उसके अंदर स्टोर्ड होगी, कौन सा मतलब एल्गोरिथम यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ उसके अंदर स्टोर होगा। एंड उस टोकन की हेल्प से हम लोग बंदे को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। वही हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आर्किटेक्चर ऑफ जेसन वेब टोकन, जेडब्ल्यूटी का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो जो हमारा जेडब्ल्यूटी होता है, मतलब जो हमारा टोकन है, ठीक है, जो हमारा टोकन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हो गया हेडर, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा पेलोड एंड तीसरा पार्ट हो जाएगा सिग्नेचर। मतलब जो टोकन होगा पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट का। सपोज एक्स हमारा पहला पार्ट है तो एक्स आ जाएगा, फिर डॉट वाई हमारा पेलोड है तो हमारा वाई, एंड देन डॉट हमारा सिग्नेचर है तो जेड। इस तरीके से हमारा टोकन बनेगा, एक्स वाई जेड, एक्स की जगह हेडर, वाई की जगह पेलोड एंड फिर हमारा सिग्नेचर। तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड, 2 डॉट होंगे आपके टोकन में, तो ये हमारा फाइनली टोकन बन जाएगा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रन टाइम पे आ जाएंगी और एक टोकन अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो हेडर, मतलब हेडर में बेसिकली क्या होता है, 2 चीजें। मतलब हेडर बनता है हमारा, हेडर के अंदर एल्गोरिथम बताई जाती है कि भाई हमारी कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है एंड किस टाइप का टोकन है, जेडब्ल्यूटी, तो यहाँ पे जेडब्ल्यूटी आ जाएगा। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन हमारे किसके अंदर आती है, हेडर के अंदर आती है। एंड पेलोड मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम्स, मतलब जो क्लेम कर रहा है उसका डेटा, या सिंपल अगर बोले यार, अगर आपको रफली समझना है तो आप बोल सकते हो डेटा, ठीक है। डेटा मतलब जो क्लेम कर रहा है कि भैया मैं ये मेरा टोकन है, तो वो मेरा डेटा पेलोड में स्टोर होगा। एंड सिग्नेचर के अंदर कुछ इनकोडेड वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे हेडर को इनकोड करके रखा जाएगा, साथ ही साथ में पेलोड को भी इनकोड किया जाएगा, और इंपॉर्टेंट यहाँ पे की को प्लस करके एक सिग्नेचर बनाया जाता है, सिग्नेचर हमारा क्रिएट होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। जब ये तीनों मिल जाते हैं देन हमारा क्या हो जाता है, देन हमारा बन जाता है यहाँ पे पूरा जेसन वेब टोकन। तो ये चीज़ इधर से आ जाती है, ये चीज़ इधर से आ जाती है, और ये चीज़ हमारी इधर से आ जाती है। तो और हमारा यहाँ पे टोकन बन जाता है। इस टोकन को हम क्या करते हैं, क्लाइंट को सेंड कर देते हैं कि भाई ये तो अपने पास रख, एंड जब जब ये ऑथेंटिसिटी बताएगा आपकी, तो जब जब आपको कुछ एक्सेस करना होगा सर्वर पे, तो आप ये टोकन साथ में हेडर में भेज दीजिएगा। हम उस टोकन को वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, एंड देन आप, अगर आपका टोकन सही है तो हम चीज़ों को एक्सेस करने देंगे, अदरवाइज हम एक्सेस नहीं करने देंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारा एक टोकन है। सो आप देखोगे ये टोकन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, ये हमारा एक्स वाला पार्ट है, एंड देन डॉट लगाया। अब देखो, अगर ध्यान से देखो, यहाँ डॉट लगाया, देन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूसरे कलर का है, वो हमारा क्या है, वाई वाली वैल्यू है, दिस इज वाई। एंड यहाँ से लेकर के एंड यहाँ लास्ट तक हमारा जेड वाला वैल्यू। इसको अलग कलर से ही बनाया गया, ये मैंने जेडब्ल्यूटी की साइट से उठाया, वेबसाइट से उठाया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक टोकन है जो कि जनरेट हुआ। हम इसको नॉर्मली पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, हमें कुछ नहीं समझ में आएगा, बट एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ें छुपी हुई। जो आप देखो पहले वाले कलर से लिखा है रेड, वो हमारा बेसिकली एक हेडर पार्ट है। ये हमारा पहला पोर्शन, पहला पार्ट है जिसके अंदर एल्गोरिथम है एंड किस टाइप का टोकन है, ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े पिछले स्लाइड में चीज़ देखी थी, और यहाँ बताया कि गया है कि जो पहला पार्ट है हेडर, उसके अंदर एल्गोरिथम है एंड साथ साथ में टोकन टाइप है, किस टाइप का टोकन है। तो ये एक जेसन है। एंड देन दूसरा है हमारा पेलोड। पेलोड सिंपली मीन्स डेटा है। यहाँ पे देखो डेटा लिखा भी है, पेलोड जहाँ पे डेटा है, जैसे यहाँ पे SUB है, नेम है एंड LAT है, IAT है। तो आप यहाँ पे कोई भी डेटा रख सकते हो, मतलब क्लेम करने का, जो क्लेम कर रहा है उसका डेटा आप रख सकते हो, ठीक है। एंड देन वेरीफाई सिग्नेचर, जो तीसरा पार्ट है वो बेसिकली हमारा सिग्नेचर है, जिसके अंदर आप देखो यहाँ पे बेस 64 URL इनकोड, हेडर को डाला गया, इसके अंदर इनकोड किया गया, एंड देन पेलोड को, एंड देन हमारे यहाँ पे सीक्रेट की, योर्स 256 सीक्रेट की। तो सीक्रेट की हम लोग देते हैं उस केस में। तो ये हमारा एक थर्ड वाला सेक्शन बन जाता है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट एंड ये हमारा तीसरा पार्ट। तो इन तीनों को मिला करके हमारा इधर क्या बना गया, ये हमारा क्या बन गया, टोकन। यही हमारा टोकन होता है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा टोकन कैसे बनता है। बाकी आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन मेन बात आती है कि भाई हम लोग इस JWT को अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी के साथ कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब क्या आर्किटेक्चर होगा, कैसे हम लोग रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं भाई। आप देखो यहाँ पे हाउ टू यूज JWT विथ स्प्रिंग सिक्योरिटी, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली पढ़ तो लिया, समझ लिया, आर्किटेक्चर भी समझ लिया एंड सब चीज़ समझ लिया। आर्किटेक्चर के साथ साथ हम लोगों ने पेलोड, हेडर एंड सिग्नेचर के बारे में पढ़ लिया, मतलब सब कुछ सीख लिया, थ्योरी सब पढ़ ली। बट एक्चुअली में कैसे हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे, मतलब एक्चुअली मान लो क्रिकेट के बारे में सब चीज़ देख लिया, बट आप खेलोगे कैसे,
जब तक आप बैट नहीं पढ़ोगे, ग्राउंड में नहीं उतरोगे, तब तक आप कितना भी पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे ये चीज़ आप देखो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यार देखो, ये हमारा क्लाइंट, दिस इज क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट है। एंड ये जो इधर की चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी सर्वर है, मतलब कह सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑब्वियसली बात हमारा सर्वर पे रखा होगा एंड अभी तक ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले, और ये देखो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारी लॉगिन एपीआई है एंड यहाँ पे हमारी रेस्ट एपीआई है जिसको हम लोग सिक्योर कर रहे हैं। ये हमारे सिक्योर्ड एपीआई हैं, ठीक है। और ये हमारी लॉगिन की एपीआई है, हालांकि लिख रखा है बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लॉगिन की एपीआई। तो अगर सपोज उसने लॉगिन नहीं किया, मतलब ये दोनों एपीआईज नहीं कॉल की, और पहले ही केस में उसने इसको एक्सेस करने की कोशिश किया, तो नहीं एक्सेस होगा, अनऑथराइज आ जाएगा अपने आप से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले स्टेप में उसको क्या करना पड़ेगा, इस लॉगिन एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, लॉगिन एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा एंड यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेगा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट में चीज़ें देखिएगा, रिक्वेस्ट सिंपल सी बात है, किसकी कर रहा है, लॉगिन की कर रहा है। तो लॉगिन एपीआई का लोगी, और लॉगिन एपीआई में वो अपने क्रेडेंशियल्स, दैट मीन्स वो यूजर का डेटा डाल देगा, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल देगा, तो वो रिक्वेस्ट के साथ चली जाएगी इस लॉगिन एपीआई के पास। अब यहाँ पे आपका जो डेटा है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड जो गया है, वो लॉगिन एपीआई क्या करेगा, उसे वैलिडेट करेगा कि भैया जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो वैलिड है भी कि नहीं है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ये सारा काम करेगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर डिटेल सर्विस का लोड यूजर नेम, लोड यूजर डिटेल बाय यूजर नेम या लोड यूजर बाय यूजर नेम करके मेथड कॉल करेगा एंड आपने जो यूजर नेम पास किया है उसका डेटाबेस से निकलेगा। अगर होगा तो फिर उसका पासवर्ड चेक किया जाएगा। सब कुछ वैलिडेट है, मतलब सब कुछ अगर सही है, आपने सब कुछ पास किया है, कोई एरर नहीं है, तो रेस्पॉन्स में यहाँ पे आपको वही एक टोकन जनरेट होगा और वो टोकन आपको यहाँ से वापस दे दिया जाएगा। आ गया समझ में? मतलब आपने लॉगिन किया तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह हुआ कि आपने क्या भाई यूजर ने पासवर्ड दिया सही है कि नहीं है। अगर गलत होता तो दिक्कत, एरर आ जाती, जैसे बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन वगैरह आ जाएगी। लेकिन अगर सबको सही डाल दिया तो आपको रिस्पॉन्स में यहाँ पे सिंपल सा टोकन मिल गया। अरे सिंपल सा ऐसा सोच लो कि भाई आपको किसी जगह घूमने जाना है तो आपने टिकट लिया है, टिकट, ठीक है। तो टिकट कैसे लोगे आप, अपना सिंपल सा यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड दे दोगे, सबको सही देखा जाएगा एंड देन वो आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। टिकट मतलब टोकन है, टोकन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होकर आ जाएगी एंड आप क्या करोगे, इस टोकन को अपने पास अच्छे से स्टोर कर लोगे। अब अगर आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो आप उसको लोकल स्टोरेज वगैरह में रख सकते हो, लोकल स्टोरेज। सर्वर को उससे कोई मतलब नहीं है आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, बस आपके पास वो टोकन होना चाहिए एंड उस टोकन की हेल्प से आप एपीआईज को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपको एपीआई 1 एक्सेस करनी है, सो यू हैव टू पास दैट टोकन इन हेडर पार्ट। ये टोकन आप हेडर में पास कर दोगे, हेडर में पास कर दोगे। जब आप हेडर में पास करोगे तो डायरेक्टली एपीआई एक्सेस नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर का काम आएगा। फिल्टर क्या करेगा, आपके टोकन को गेट करेगा, वैलिडेट करेगा एंड ऑथेंटिकेशन सेट करेगा। अगर सब कुछ सही होगा, आपका टोकन वैलिडेट है, मतलब गेट भी कर लिया है, उस फॉर्मेट में भी है, वैलिडेट भी हो गया, ऑथेंटिकेशन सेट हो गया, तब आप इस एपीआई को एक्सेस कर पाओगे। और अगर किसी केस में एरर हो गया, सपोज आपने टोकन का फॉर्मेट गलत भेज दिया तो एक्सेप्शन आ जाएगी, तो आप यहीं फिल्टर से वापस आ जाओगे, आपकी एपीआई नहीं एक्सेस हो पाएगी। यहाँ एक गार्ड लगा है फिल्टर, ठीक है। अगर आपका फॉर्मेट भी सही है, वैलिडेशन भी कर लिया, एक्सपायर नहीं है टोकन, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। सपोज आपने पहला काम कर लिया, अपने एपीआई कर लिया, अब जब दूसरी एपीआई कॉल करनी होगी तो आपको यूजर ने पासवर्ड नहीं पास करना भाई। आपने जो टोकन स्टोर कर रखा है, जो टोकन यहाँ पे आपने डाल रखा है, वो टोकन सिंपल सा पास कर दो हेडर में और फिर से वही काम होगा। यहाँ फिल्टर कॉल होगा। फिल्टर क्या करेगा, आपके टोकन को निकालेगा, हेडर में टोकन होगा, देन वैलिडेट क्या उस फॉर्मेट में है, बेरर से स्टार्ट हो रहा है, देन फॉर्मेट में होगा तो उसको वैलिडेट करेगा, देन अगर वैलिडेट हो जाएगा देन स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में उसको एज अ ऑथेंटिकेशन सेट कर देगा एंड देन आप एपीआई को सेट कर पाओगे। तो ये हर एक रिक्वेस्ट में कॉल होता रहेगा। एंड इसी तरह अगर आपको थर्ड एपीआई, जितनी भी एपीआई एक्सेस करनी है, तो आपको हर बार टोकन भेजना होगा जो टोकन आपने पहले स्टेप में जनरेट किया था। तो एक्सेस करने का हम दूसरा स्टेप मान लेते हैं। पहला स्टेप हमें सबसे पहले टोकन जनरेट करना है, तो ये काम हमें करना होगा। सबसे पहले हमें एक लॉगिन एपीआई बनानी होगी जो टोकन जनरेट करके दे देगा आपको। हर एक यूज़र का, हर एक क्लाइंट का अलग अलग टोकन होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने टोकन बना लिया एंड उस टोकन को आप दूसरे क्लाइंट से यूज़ कर रहे हो, देन एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है, या दूसरा यूज़र उसे नहीं यूज़ कर सकता। तो दूसरे केस में टोकन को यूज़ करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ, हम एपीआईज को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोकन्स दैट इज जनरेटेड वाइल लॉगिन, जो लॉगिन करते समय जनरेट हुआ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं
JWT को। अब मेन बात आती है कि इतना सारा कम करने में कैसे करेंगे। तो मैं एक्चुअली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप बिना देखे क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, ये चीज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोग के लिए चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाया है। मैंने कुछ स्टेप्स बना दिए हैं, आपको क्या करना है, सारे स्टेप्स लाइन बाय लाइन फॉलो करने हैं। एंड फाइनली जब आप लास्ट स्टेप पे जाओगे देन आप प्रोजेक्ट के रन टाइम पे खड़े रहोगे, मतलब प्रोजेक्ट उस समय रन कर रहे होगे। तो चलिए उन स्टेप्स को पढ़ते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं स्टेप्स को समझ लेते हैं। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। और ये स्टेप समझ लिए तो यार मतलब समझ लो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि क्या कब करना है, तो वो सब चीज़ मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। तो यार सबसे पहला स्टेप बात करें तो हमें क्या करना है यार, नॉर्मल प्रोजेक्ट सपोज आपका बना बनाया है एंड नॉर्मल प्रोजेक्ट बना बनाया है, तो अब आपको JWT लगाना है अपने प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, ऑब्वियसली बात है हमारे पास स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। ऐसा मैं बार बार प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि भाई अभी आप कोर जावा की बात करो। हम ऑब्वियसली बात किसका कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे पास एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर APIs हैं और आप उसको सिक्योर करना चाह रहे हो। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। पहला स्टेप होगा कि आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है io.json वेब टोकन। ये हम लोग ऐड कर लेंगे डिपेंडेंसी, दैट मीन्स जेसन की डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी है। किसकी, जेसन वेब टोकन, JWT की डिपेंडेंसी, नॉट जेसन, हमें JWT की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। सबसे पहला स्टेप, जब हम जेसन की वेब डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे एंड हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड अप कर देंगे या अपडेट कर देंगे, मेबेन प्रोजेक्ट को अपडेट कर देंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप एक क्लास बनाना है। उस क्लास का नाम रखना है JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ये वाली क्लास हमें क्रिएट करनी है। इस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट कोशिश करो जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं वही आप रखो, ज़्यादा सही है। बाद में एक बार जब चीज़ें हो जाएंगी तो आप अपने हिसाब से चेंज कर देना, बट स्टार्टिंग में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करो। हम एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम है JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट। ये एक क्लास बनाएंगे, ठीक है भाई, जो इंप्लीमेंट कर रही होगी ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट को, ठीक है। अब इसके पास एक मेथड होगा, वो कौन सा मेथड है वो तो बात की बात है, बट इसके पास एक मेथड होगा। उस मेथड को हम लोग ओवरराइड करेंगे, ठीक है, मतलब लिखेंगे, ओवरराइड करेंगे। लेकिन इस क्लास को हम बना क्यों रहे हैं, अभी मैंने बताया इस क्लास को, इस वाली क्लास के पास एक मेथड आएगा जिसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। ऑब्वियसली बात, जो हमने क्लास बनाई उसी के पास तो मेथड आएगा, और वो मेथड किसका होगा, वो इस वाले इंटरफेस का होगा, क्योंकि हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी कभी मैं उल्टा बोल देता हूँ कि भाई उसको इंटरफेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आप वो चीज़ समझ लो कि भाई जब भी कोई क्लास होती है और इंटरफेस को पेरेंट बनाना है तो उसको इंप्लीमेंट करना होता है। बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में बोलते हैं, तो ये चीज़ आप समझ लो। गलती से कोई बोल भी दे तो आपको परेशान नहीं होना, सामने वाला इंटरफेस है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर लोगे, और अगर सामने वाला क्लास है तो उसको एक्सटेंड कर लोगे, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस है तो हम उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे एंड मेथड को ओवरराइड कर देंगे अपनी क्लास में। लेकिन वो मेथड एग्जीक्यूट कब होगा, ध्यान से देखिए। सपोज कोई बंदा है और वो बंदा हमारे अनऑथराइज्ड है, वो बंदा अनऑथराइज है और हमारी APIs को यूज करना चाह रहा है। ऑब्वियसली बात, अनऑथराइज है मतलब वो उसके लिए नहीं है, वो उसके पास यूजर नेम पासवर्ड कुछ नहीं है और हमारी APIs को एक्सेस करना चाह रहा है। तो जैसे एक्सेस करेगा तो हमारी एक्सेप्शन जनरेट होगी और हमारे इस वाले क्लास के अंदर जो मेथड होगा वो अपने आप से क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मेथड इस क्लास का मेथड तब कॉल होगा जब एक्सेप्शन इज थ्रोन ड्यू टू व्हेनेवर अनऑथराइज्ड यूजर ट्राइंग टू एक्सेस आवर API that is required that require authentication। जब हमारी जब अनऑथराइज यूजर हमारी API को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जिसको ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, मतलब उस API को एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, बट अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उस केस में एक्सेप्शन जनरेट होगी और हमारे JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट का जो मेथड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से अनऑथराइज एक्सेस नाम से एरर भेज देंगे, अनऑथराइज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वाला मेथड, ये वाला क्लास बनाएंगे। सो ये हमारा हो गया दूसरा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ या फिर चलो यहाँ पे हम यहीं पे मेंशन करें, दिस इज अवर सेकंड स्टेप। ये हमारा दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करना है यार, हमें एक और क्लास बनानी है जिसका नाम है JWT टोकन हेल्पर, ठीक है। अब ये जो क्लास है ये हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा फिर से कि आप उसका यही नाम रखो, JWT टोकन हेल्पर, क्योंकि ये हेल्प करेगा। ये हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे मेथड्स होंगे
टोकन से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, टोकन मतलब JWT टोकन से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टोकन जनरेट करना है, टोकन को वैलिडेट करना है, टोकन एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे काम करने के लिए जो मेथड्स हम लोग रखेंगे JWT टोकन हेल्पर के अंदर रखेंगे। तो ये वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। सपोज अब लॉगिन कर रहा है बंदा, उसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सही है, आपको टोकन जनरेट करना है। सो हाउ विल यू जनरेट द टोकन? ऑल द मेथड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन विद JSON वेब टोकन विल बी हियर। इन विच क्लास? JWT टोकन हेल्पर। तो इसलिए हम लोग थर्ड स्टेप में ये वाली क्लास जनरेट कर लेंगे। इस क्लास को आप कॉपी करके नेट से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसके अंदर जो मेथड्स एंड फंक्शनैलिटी है उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ये इंपॉर्टेंट क्लास है। अब ऑब्वियस ही बात है कि हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया, जो हमारी क्लासेस हैं उनका नाम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो। बाद में आप जब एक बार इंप्लीमेंट कर लेना तब आप उसको चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये क्लास इंप्लीमेंट कर रहे होगी वंस रिक्वेस्ट फिल्टर। सिंपल सा एक तरीके का फिल्टर है जो ऑब्वियस ही बात है हमारे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट सिंपली मीन्स हमारी रिक्वेस्ट सर्वर्स तक पहुंचने से पहले, हमारी रिक्वेस्ट जा रही सर्वर्स तक पहुंचने से पहले हम क्या कॉल करेंगे, ये हमारा फाइनल API, ये हमारा मेन सर्वर है या सपोज हमारी API है, इस API तक पहुंचने से पहले ही हम क्या करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर हमारा चल जाएगा और इसके अंदर जो हम लोग कोड करेंगे वो लिख जाएगा। हम लोग पहले चेक कर लेंगे क्या उसके पास हेडर है, सारा काम कर लेंगे, ठीक है। तो JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो हमारा होगा वो एक्सटेंड कर रहा होगा वंस रिक्वेस्ट फिल्टर। दैट मीन्स ये एक तरीके का फिल्टर है और हर एक रिक्वेस्ट API तक पहुंचने से पहले ये कॉल होगा और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 चीज़ करने वाले हैं इस ऑथेंटिकेशन फिल्टर के अंदर। सबसे पहले चीज़ हम लोग गेट करेंगे क्या, JWT टोकन फ्रॉम रिस्पॉन्स, फ्रॉम रिक्वेस्ट। दिस इज नॉट रिस्पॉन्स, दिस इज रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आ रही है हम लोग उस रिक्वेस्ट से JWT टोकन गेट करेंगे, है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग यहीं से एरर भेज देंगे या एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। देन अगर हमारे पास टोकन है, ऑब्वियसली बात है टोकन है और उसका जो फॉर्मेट है वो भी सही है, ये पहला स्टेप अगर सक्सेस है, देन हम उस टोकन को वैलिडेट करेंगे, क्या वो टोकन सही है, मतलब कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, टोकन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हम उसको वैलिडेट करेंगे। अगर वैलिडेट भी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर निकालेंगे फ्रॉम टोकन से हम लोग यूजर निकालेंगे। तो टोकन से हमें यूजर नेम मिल सकता है, तो हम उस यूजर नेम को फेच कर लेंगे और हम जो यूजर नेम फेच करेंगे उससे रिलेटेड डेटा लोड करेंगे या यूजर डिटेल लोड करेंगे अपने सर्विस से। तो यूजर नेम मिला, देन हम उससे एसोसिएटेड जो भी यूजर की डिटेल होगी वो सारा हम लोग फेच करेंगे एंड हम लोग फेच करने के बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन सेट कर देंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी में। दैट मीन्स वी विल सेट ये वाला स्टेप, देन वी विल सेट ऑथेंटिकेशन इन स्प्रिंग सिक्योरिटी, SS स्प्रिंग सिक्योरिटी। एंड जब हमारा ऑथेंटिकेशन सेट हो जाएगा तो हम क्या लगा देंगे भाई, फिल्टर को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। दैट मीन्स हमारा रिक्वेस्ट आगे चली जाएगी एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम लोग ऑथेंटिकेशन सेट कर चुके हैं। इसका मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी हमें यूज करने देगा। किसी भी स्टेप में दिक्कत आ जाती है तो एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर देंगे और उसको आगे ऑथेंटिकेशन सेट नहीं करेंगे तो आगे जाएगा भी, तो ऑथेंटिकेशन सेट नहीं होगा तो अनऑथराइज एक्सेस आ जाएगा। तो ये हम लोग इतने स्टेप्स हम लोग इसके अंदर भी करेंगे। दैट मीन्स 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो हम लोग अपने तीसरे स्टेप में भी, ये हमारा चौथा स्टेप था ना, हाँ ये हमारा 4th स्टेप था। सो दिस इज आवर 4th स्टेप। तो हम 4th स्टेप के अंदर भी 5 स्टेप करेंगे, ठीक है। तो ये एक फिल्टर है एक तरीके का। हर एक रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि उसके पास टोकन है कि नहीं है, रिक्वेस्ट में वैलिडेट करेंगे, टोकन सही है, यूजर निकाल लेंगे, यूजर नेम उस टोकन से निकालेंगे, देन उस टोकन से रिलेटेड जो यूजर नेम मिलेगा, उस टोकन में से जो हमें यूजर नेम मिलेगा उससे रिलेटेड हम यूजर को फेच करेंगे एंड देन हम लोग अगर सबको सही है तो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन सेट कर देंगे एंड देन हम अपने फिल्टर चेन मतलब अपने दो फिल्टर लगा के काम कर लेंगे, अपना सारा का सारा आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे जैसे हम लोग फिल्टर में करते थे। सर्वलेट में भी ये चीज़ कर रखी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होने वाला है दैट इज और 5th स्टेप। आई थिंक मैंने सही लिख रहा हूँ। 5th स्टेप एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5th। हम एक रेस्पॉन्स बनाएंगे, क्लास और बनाएंगे JWT ऑथ रेस्पॉन्स, ये वाली क्लास बनाएंगे। तो ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ये सिंपली इसके अंदर जो डेटा हमें रेस्पॉन्स में भेजना है वो होगा। तो हमें सिंपली क्या टोकन तो भेजना होगा, तो हम लोग टोकन को यहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर एक टोकन रख देंगे। और अगर आपको रखना है टाइप वाइप टोकन का रखना है तो वो भी रख सकते हो,
कब जनरेट किया और डेट भी रख सकते हो, और अगर यूज़र वगैरह की डिटेल रखनी है तो आप यूज़र की डिटेल भी रख सकते हो। वो तो आपके ऊपर है भाई कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रखना है। बट टोकन रख दो, टोकन इज मस्ट। इसके ऊपर हम लोग स्टार लगा सकते हैं, ये हमारा मस्ट है। बाकी तो आपकी चॉइस है कि आप क्या क्या करना चाहते हो भाई, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि भाई खाना खाना है तो पेट भरना है, एक होता है कि भाई आप खाने में क्या खा रहे हो, मतलब आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ खा सकते हो। एक होता है भाई सिंपल दाल चावल नमक रोटी भी खा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा इतनी सारी चीज़ बन जाएगी, अभी तो हम लोगों ने चीज़ों को क्रिएट किया है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप और सिक्स्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे JWT इन और स्प्रिंग सिक्योरिटी। मतलब जो आपने JWT ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट बनाई, जो आपने JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर बनाया, इन सब चीज़ को हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि किस मैनर में कब कभी काम करेंगी, या जो कॉन्फ़िगरेशन करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी में वो हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑब्वियस बात है कॉन्फ़िगरेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी में कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हम लोगों ने बनाई थी या नहीं बना लेंगे, एंड हम लोग कॉन्फ़िगर कर देंगे कि भैया हमारी जो हमारी जो स्टेट मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो स्टेटलेस है, हमारा जो एंट्री पॉइंट वाला है वो हमारी ये क्लास है, एंड जो हमारा फिल्टर है बिफोर चलना है कि आफ्टर, तो हम बिफोर में सेट कर देंगे JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। तो कहने का मतलब सिंपल, आप कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें आपने बनाई कौन सी कब चलनी है, कहाँ सेट करनी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप एक जगह पे कर दोगे अपने 6th स्टेप में। जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई एंड सारा सब चीज़ रेडी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी लॉगिन की API क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन की API सिंपली क्रिएट करेंगे और टोकन को रिटर्न कर देंगे। अब लॉगिन की API जब क्रिएट होगी अपने 7th स्टेप में, तो हम यूज़र से उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लेंगे एंड उसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। अगर उसने यूज़र नेम पासवर्ड सही दिया है तो हम लोग टोकन को जनरेट कर लेंगे और हम टोकन को यहाँ से रिटर्न मार देंगे। है सिंपल एज दैट। अगर कोई एरर आ जाती है, जैसे उसने यूज़र नेम पासवर्ड गलत दे दिया, तो ऑथेंटिकेट करते समय यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन। सपोज यूज़र नेम गलत हो गया तो यूज़र नहीं मिलेगा, तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, यूज़र नहीं मिल रहा है जो ईमेल आईडी उसने डाली है, या फिर पासवर्ड गलत है तो बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन आ सकती है कि भैया आपने जो क्रेडेंशियल्स पास किए हैं वो गलत है। तो ऑब्वियसली बात जनरेट टोकन नहीं होगा और एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। बट अगर सबको सही ऑथेंटिकेट हो गया प्रॉपरली, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग टोकन को जनरेट करके रिटर्न कर देंगे। एंड फाइनली ये हमारा 7th स्टेप था। एंड 8th स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डबल टिक हो जाएगा क्योंकि हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं, 8वां स्टेप तो हम एप्लीकेशन को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप 8th स्टेप तक आ गए हो तो आप, दैट मीन्स कि आप भैया फाइनल स्टेप में आ चुके हो एंड आप करोड़पति बन चुके हो। कौन बनेंगे करोड़पति, जीत चुके हो। तो ये 8वां स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी 8वां स्टेप फॉलो करेंगे। और मैं अपनी तरफ बता रहा हूँ यार कि जब भी आप JWT ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करो तो आप ज़रूर से यही ऑर्डर रखो, यही स्टेप्स रखो, क्योंकि यार मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढे थे, काफ़ी चीज़ें ढूंढी, बट ये वाला तरीका मुझे सबसे बढ़िया लगा। कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दी, कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से करोगे, बट ये वाला मैंने जो बनाया है तरीका वो सबसे बढ़िया है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और मोस्टली जो फ्रेशर और इंटरमीडिएट होते हैं, जो यार एक्सपर्ट है या उसको तो पता है कि हम लोग चाहे पहले वो कर लें स्टेप, चाहे वो स्टेप कर लें, वो स्टेप कर लें, फाइनली करना ही है। बट जो इंटरमीडिएट और फ्रेशर होते हैं उनको तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमें करना कब है, कौन सा स्टेप कब करना है, या करना भी है या नहीं करना। तो आप ये चार्ट ले लो, सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो, या कहोगे तो मैं इस PPT का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लास्ट वीडियो में दूंगा कि जब कोर्स खत्म होगा, तो आप इसको देख करके सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो में तक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इन सारे स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और हम लोग देन देखेंगे क्या हमारा 8th स्टेप में हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली चलता है कि नहीं चलता। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। आप कहाँ से हो, अपना नाम जरूर लिखो, कोर्स कब से अटेंड कर रहे हो ये चीज़ भी लिखो, कितनी वीडियोस आपने देख ली, क्या आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, कोई प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ लिख सकते हो। मैं जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कोई तरीका लेके आने वाला हूँ। तो आई थिंक ये वीडियो इस वीडियो में करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। और अभी तक गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से घंटा दबा दिए। बाय।